नमस्कार। आज 1 दिसंबर 2025 गीता जयंती का पवित्र दिन है। कहा जाता है कि इस कथा को अंत तक श्रद्धा से सुनने मात्र से ही ज्ञान, शांति और भगवान श्री कृष्ण की कृपा प्राप्त होती है। इसलिए इसे पूरा जरूर सुने। आपका स्वागत है व्रत कथा सागर चैनल पर। आज हम उस दिव्य क्षण की कथा सुनेंगे जब संसार के सबसे महान ज्ञान भगवद गीता का जन्म हुआ। यह एक ऐसा ज्ञान है जो अचानक नहीं आया, बल्कि जन्मा था युद्ध, डर, भ्रम और मोह के बीच। कुरुक्षेत्र की युद्ध भूमि पर समय था महाभारत युद्ध का। दोनों सेनाएं आमने सामने खड़ी थी। शंख बज चुके थे, घोड़ों की टापें गूंज रही थी और हवा में युद्ध की आहट थी। पांडवों की ओर से अर्जुन रथ पर खड़ा था, वीर, महान, धर्म के लिए लड़ने वाला। लेकिन जैसे ही उसने अपने गुरुओं, चाचाओं, भाइयों और बड़ों को युद्ध के दूसरी ओर खड़ा देखा, उसका मन टूट गया। उसने अपना गांडीव नीचे रख दिया और बोला, हे कृष्ण, मैं अपने ही लोगों पर तीर कैसे चला सकता हूँ? मेरी बुद्धि भ्रमित हो गई है, मैं युद्ध नहीं कर सकता। अर्जुन का यह दुख सिर्फ उसका नहीं था, यह हर इंसान का दुख था जो किसी कठिन परिस्थिति में मोह, डर और असहायता में फंस जाता है। कृष्ण ने मुस्कुराकर कहा, अर्जुन, तू शरीर को अपना मानता है, लेकिन असली तू आत्मा अमर है, अविनाशी है। जिसका जन्म होता है उसकी मृत्यु निश्चित है, और जो मरता है वह फिर जन्म लेता है। फिर शोक कैसा? अर्जुन ध्यान से सुनता रहा। कृष्ण बोले, तेरा कर्तव्य है कर्म करना, फल की चिंता मत कर। जो हुआ वह अच्छा हुआ, जो हो रहा है वह भी अच्छा हो रहा है, और जो होगा वह भी अच्छा ही होगा। उसी क्षण युद्ध भूमि पर ज्ञान का प्रकाश फैला और वही जन्मी भगवद गीता। बहुत लोग पूछते हैं, क्या वेदव्यास जी इस संवाद को देख रहे थे? क्या वे वहीं खड़े थे? उत्तर है नहीं, वेदव्यास जी वहाँ मौजूद नहीं थे। कृष्ण ने यह ज्ञान अर्जुन को सुनाया था, लेकिन इस संवाद को एक तीसरे व्यक्ति ने देखा था, और वह था संजय। संजय के पास कोई साधारण शक्ति नहीं थी। महर्षि वेदव्यास ने स्वयं उन्हें दिव्य दृष्टि दी थी, एक ऐसी शक्ति जिससे वे दूर बैठकर कुरुक्षेत्र में हो रही हर घटना को लाइव देख और सुन सकते थे। वे युद्ध भूमि में नहीं थे, लेकिन फिर भी कृष्ण अर्जुन का हर शब्द उन्हें वैसे ही सुनाई देता था जैसे उनके सामने हो रहा हो। संजय वही दृश्य यही हस्तिनापुर में अंधे राजा धृतराष्ट्र को सुनाते थे, और बाद में महर्षि वेदव्यास ने उसी संवाद को महाभारत में लिखा। इसलिए गीता को समझें तो कृष्ण ने बोली, अर्जुन ने सुनी, संजय ने देखी और वेदव्यास ने लिखी। इस संवाद में जीवन का हर रहस्य था। मन क्या है, आत्मा क्या है, कर्तव्य क्या है, धर्म क्या है, और दुख से छुटकारा कैसे मिले। कई लोग पूछते हैं, कौन सा अध्याय सबसे अधिक महत्वपूर्ण है? तो उत्तर है अध्याय 2। इसी अध्याय में आत्मा की अमरता, कर्म का सही अर्थ और जीवन के संतुलन का सबसे स्पष्ट संदेश है। अगर समय कम हो तो सिर्फ यही अध्याय जीवन बदलने के लिए काफी है। आज इस गीता जयंती के दिन अगर आप कुछ करना चाहे तो बस एक दीपक जलाए, गीता के किसी भी अध्याय का श्रवण करे, या मन में भगवान कृष्ण से कहे, हे कृष्ण, मुझे सही मार्ग दिखाते रहे। कहा गया है, जिसने आज गीता सुनी उसके जीवन में प्रकाश का दीपक जलता है। अगर यह कथा आपके दिल को छू गई हो तो कृपया वीडियो को लाइक करें और व्रत कथा सागर चैनल को सब्सक्राइब करें। आपका सहयोग हमारी सबसे बड़ी प्रेरणा है। जय श्री कृष्णा। हरि ओम।